नहीं है कि आज तक कभी हम लोगों ने इतना कड़ा फैसला नहीं लिया। मेरा जन्म कांग्रेसी परिवार में हुआ और हम सब लोगों ने मिलकर जब तक हमारे पास रहा हमने इसके साथ न्याय करने का काम किया है। और ये सारे हमारे साथी जो पूर्व के पदाधिकारी हैं और वर्तमान में भी पदाधिकारी हैं, इन सबसे विचार करने के बाद आप लोग के बीच हमारे पूर्व विधायक जी बैठे हैं, गार्जियन स्वरूप है, इनका भी आशीर्वाद मिला है। तो आप लोगों को आज प्रेस वार्ता से के माध्यम से हम लोग ये बता देना चाहते हैं कि आज से कांग्रेस पार्टी का हम लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है। आज पिछले कई एक वर्षों से कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की उपेक्षा और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा लगातार मूल कांग्रेस के सिद्धांतों से अलग होने के कारण आज हम सभी लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को आगे की कार्रवाई के बारे में हमारे श्री तथागत हर्षवर्धन जी संबोधित करेंगे और एक संबोधन के बाद आप लोगों का प्रश्न लिया जाएगा। जी, हमें परिचय करा दिया। तथागत हर्षवर्धन पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि और उससे पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, लगभग पिछले 15 सालों से सक्रियता पूर्वक और अपने पूरे जीवन काल में कांग्रेस के प्रति समर्पित व्यक्तित्व को हम आपके सामने रख रहे हैं, जो अपनी बातों को आप लोगों के सामने रखें। कॉन्फ्रेंस में अभी आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद एवं स्वागत। मित्रों, बहुत ही भारी मन से मैं आप लोगों को जो हमारी सामूहिक एक विचार हुआ उसको आप लोग के समक्ष रखना चाहते हैं और आप लोग के माध्यम से बक्सर के जनता को, बिहार की जनता को, देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि अब हम लोग का संबंध कांग्रेस से खत्म होने जा रहा है। बिहार में जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, खासकर कांग्रेस के द्वारा, अगर आप देखें तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी की पिछलग्गू बन के रह गई है। जो कांग्रेस कभी मादा रखती थी इस देश को चलाने की, आज दुर्भाग्य है कि वो क्षेत्रीय दल के बलबूते पूरे बिहार में अपना सब कुछ उन्होंने वहाँ पे गिरवी रख दिया है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज बिहार में वास्तविकता ये है कि जो गैर कांग्रेसी हैं वो कांग्रेस को चला रहे हैं। आप कोई पद उठा के देख लें, कांग्रेस में उनका कोई, न वो कांग्रेस के विचारधारा के लोग हैं, न उनको कांग्रेस से कोई लेना देना है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा नेतृत्व आज वो खुद को लोग वैसे लोग कर रहे हैं जिनको कांग्रेस और कांग्रेस दलों से कोई मतलब नहीं है। आप बिहार के सारे जिलों को उठा के देख लें, जिस प्रकार संगठन की व्यवस्था या संगठन की जो जिम्मेदारी होती है, आप पत्रकार बंधु हैं, प्रबुद्ध जन हैं, आप लोग डेली देखते हैं। क्या आप लोग इसको मानते हैं कि जो जिम्मेदारी संगठन की होनी चाहिए ज़मीन पे, वो मुस्तैदी से हो रहा है? वो कहीं वो नगण्य है। बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं कमरों में बैठ कर करके, उस पर कोई निष्पादन नहीं होता। अगर बात करें समय की, तो आप लोग को मैं बात बता देना चाहता हूँ कि ये कोई राजनीतिक से प्रेरित नहीं है, कोई चुनाव आने वाला नहीं है या कोई चुनाव चल नहीं रहा है। इस चीज़ को हम लोग तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गया अपनी बात को आवाज़ उठाते हुए। और आपको याद होगा जब चुनाव का समय आता है तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं हमें संगठन बनाना है, संगठन को मजबूती देना है, धार बनाना है, उसको ज़मीन पे उतारना है। क्या इसमें हम लोग सक्षम हो पा रहे हैं? क्या कांग्रेस इस दिशा की ओर चल रही है कि अपने ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल, जिला लेवल पे एक सशक्त, एक अपना जिसको कहें ऑर्गेनाइजेशन, क्या उसको खड़ा करने में सक्षम हो पा रही है? इन्हीं सब बातों को देखते हुए मित्रों, हम लोग कहीं ना कहीं सामाजिक लोग हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। अब बहुत लंबा अरसा, अगर मैं कहूँ, मेरे को कहने में कोई शर्म नहीं है, निर्णय हुआ है। और कांग्रेस में जिस प्रकार की समस्याएं, हम बिहार केंद्रित हैं और बिहार की बात करते हैं, जिस प्रकार की समस्याएं कहीं ना कहीं अगर आप इसको गंभीरता से देखें और गहराई से देखें तो बिहार में कांग्रेस के नेतृत्व कांग्रेस को कमज़ोर करने पर तुली है। क्यों तुली है, ये बहुत ही स्वाभाविक इसका जवाब है। आज कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। क्या हमारी मजबूरियां हैं कि पिछले गत 5 सालों से नहीं और भी लंबे समय से हम अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पा रहे और एक दल के साथ
हम उसके पिछलग्गू बन के रह गए। कहाँ चूक हुई? चूक हुई बिहार नेतृत्व में, चूक हुई। बिहार के नेतृत्व को अगर आप देखें तो ऊपर से लेके नीचे तक आप स्वयं उसको देखिएगा कि गैर कांग्रेसी उन पदों पे काबिज है, इनको कांग्रेस के आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं। अभी कांग्रेस में जो चीजें चल रही हैं, और अगर आपने रायपुर में जो हमारा अधिवेशन हुआ था और उनमें जो मूल बातें कही गई थी, जो सर्वसम्मति से पास हुआ था, उसके एक भी अधिनियम, एक भी रूल का यहाँ पालन नहीं हो रहा है। तो हम समाज में जब हमें रहना है, जमीन पे हमें रहना है, तो हम जनता हमसे भी पूछती है, जनता हम लोगों से भी अपेक्षा करती है, क्या हम उस स्तर पे उतर पा रहे हैं? क्या खाली पद पे होना ही एक सामाजिक जीवन का लक्ष्य है? तो मैं मानता हूँ कि हम जो समूह हैं, या हम अपनी बात करें और जब सब लोग हैं, हम लोग का एक लक्ष्य है कि अगर हम समाज सेवा में हैं तो जमीन पे हम उतरे, उनकी पीड़ा को सुने, उनका निवारण करने की कोशिश करें, न कि सिर्फ कमरों से बैठ कर करके हम ऐलान करें कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सर, प्रशांत किशोर से नजदीकियों को लेकर अगर आप इसको बागी कहेंगे तो बागी कह लीजिए। सर, प्रशांत किशोर से नजदीकी, उनसे मुलाकात, ये सब कुछ इशारा कर रहा है। प्रशांत किशोर जी से शायद आपको मालूम नहीं होगा कि बचपन से मेरा उनका संबंध है। उनके पिताजी यहाँ पे थे, मैं बचपन से उनको जानता हूँ, और इसका आकलन लगाना ये आपका अधिकार है, आप लगाएं। ऐसी कोई बात होगी तो ज़रूर आप सर्वप्रथम आप ही लोग को बुलाया जाएगा, क्योंकि आप लोग वो माध्यम है जहाँ हम नहीं पहुँच सकते, वहाँ दूर दूर तक आप लोग पहुँच सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो अवश्य आपको बताया क्या जाएगा। माना जाए कि संबंध जो बचपन का है वो राजनीतिक मित्रता में तब्दील होने जा रहा है? समय कौन जानता है? क्या आपने जानते हैं कि कल क्या होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये तो सामूहिक एक निर्णय होगा ना। पार्टी अपना गुण सुधारेगी तो घर वापसी की संभावना है क्या? मैंने कहा कि कल क्या होगा किसने देखा है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर कांग्रेस अगर हम सभी अपना बलि चढ़ा कर करके एक हम संकेत दे रहे हैं पार्टी को, काश सद्बुद्धि जागे, और अगर पार्टी अपनी चीजों को इम्प्रूव करती है, मजबूत बनती है, तो कांग्रेस से बेहतर पार्टी कौन सी है?